हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हमारी वीडियो का मेन कंसेप्ट क्या होगा? डिफरेंशिएशन, यानी कि सिंपल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या क्या डिफरेंस होता है। मतलब क्या होता है सिंपल डेरिवेटिव, क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव, वो आज हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें आपके न्यूमेरिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। तो जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इसमें बजाय 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो क्या है कि सिंपल डेरिवेटिव क्या होता है और पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। अब जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देखी है तो इस सीरीज की इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पे मैंने डेरिवेटिव का इंट्रो दिया है कि डेरिवेटिव के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझाए थे मैंने आप लोगों को वहां पे विद इंपॉर्टेंट रूल्स कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल, चाहे वो पॉइंट रूल हो, क्वोशिएंट रूल हो, चेन रूल हो, उन सबको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। तो पहले जाके वो वाली वीडियो जरूर देख लेना जिनका डेरिवेटिव वीक है, यानी जिनको डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं आता, जिनके पास 11th-12th मैथ्स नहीं थी, उनके लिए थी वो वीडियो। अब हम समझते हैं कि सिंपल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में डिफरेंस क्या होता है। देखो चैप्टर का नाम क्या है, लेसन नंबर 6 का डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन विद टू वेरिएबल, यानी कि अगर फंक्शन में दो वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। पहले एक चीज समझते हैं यहाँ पे। सपोज करो मैंने कोई फंक्शन लिखा, मैंने लिखा x, मैंने लिखा u, मैंने लिखा v, मैंने लिखा w, ठीक है। मैं कह रहा हूं इन सबका डेरिवेटिव करना है आपको। अब कई बोलेंगे भैया हमें x का डेरिवेटिव करना तो आता है, आपने बताया था पिछली वीडियो में 1 होता है, तो ठीक बात है भाई, x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो पर u क्या होगा, v का क्या होगा, w का क्या होगा। x का तो चलो 1 हो गया, पता है आप लोगों को, ना तो आपने u का फॉर्मूला बताया, ना v का बताया, ना w का बताया। और पहली बात तो x का डेरिवेटिव 1 ही क्यों होता है, क्योंकि हम x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम x का डेरिवेटिव क्या कर रहे होते हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, इसलिए वो क्या आता है, 1 आता है। तो मतलब u का क्या होगा, u का भी मेरे भाई 1 तो होगा, पर इनटू में क्या आएगा, du by dx, क्या आएगा, du by dx। बाद में du by dx क्यों आया, क्योंकि हमने u का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया है x के रिस्पेक्ट में। क्योंकि भाई ये फंक्शन तो था u का, फंक्शन तो u है, लेकिन डेरिवेटिव हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए क्या आ गया, du by dx। इसका मतलब भी क्या होता है, u का डेरिवेटिव x की वजह से। ऐसे ही v का भी 1 तो हो जाएगा, पर इनटू में क्या आएगा, dv by dx। w का भी 1 तो हो जाएगा, पर क्या आएगा, dw by dx। तो अब इस 1 को हटा लो, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई और डिवाइड फर्क नहीं डालता, तो 1 को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 को छोड़ दो। तो du by dx, dv by dx, dw by dx, ये 3 हो गए हमारे पास यहाँ पे। अब एक बात यहाँ से और इंपॉर्टेंट आती है कि चलो भाई ये तो हो गया, अगर मान लो हम u का डेरिवेटिव करते u के रिस्पेक्ट में, तो ये भी बनाता, v का डेरिवेटिव करते v के रिस्पेक्ट में, तो भी ये भी बनाता, और w का डेरिवेटिव होता w के रिस्पेक्ट में, ये भी बनाता, है ना। अब आप लोग के पास बात भैया कि हमने किया x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो 1 ही क्यों आया, आपको रीजन समझाता हूं। आप लोगों ने देखा होगा सिंबल ये होता है डेरिवेटिव का, एक सिंबल ये भी होता है, dy by dx ऑफ फंक्शन। अगर मैं यहां पे हमारा फंक्शन x है, अगर मैं पे x लिखूं तो क्या बनेगा, ऊपर भी क्या बनेगा dx, नीचे भी क्या बनेगा dx। तो मेरे भाई dx से dx कट नहीं गया, तो 1 नहीं आ जाएगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो पाया, यहां पे क्या है, du by dx, क्यों, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव u का था, नीचे dx है। ऐसे यहां पे भी नहीं आया, यहां पे भी नहीं आया। लेकिन अगर मैं u का डेरिवेटिव करता u के ही रिस्पेक्ट में, तो क्या आता, du by du, यानी कि u का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में, तो ये भी कट के 1 बन जाता, ये भी कट के, क्योंकि dv by dv बनता है, यहां पे बनता है dw by dw, इसलिए भी बनाता। तो उम्मीद है आपको मेजर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जब हमारे पास एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं ना, तो उस केस में डेरिवेटिव जो है वो, क्योंकि देखो अब हम मल्टीपल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो एक साथ कर नहीं सकते, हम तो एक साथ डेरिवेटिव करेंगे एक के रिस्पेक्ट में ही, तो उस केस में हम इन सारे मेथड्स को यूज करते हैं। अब आपको समझाता हूं कि सिंपल डेरिवेटिव होता क्या है। सपोज करो मैंने y को भी फंक्शन ले लिया, मैंने कोई फंक्शन लिया y इक्वल्स टू, ठीक है, x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 10, ये मैंने कोई फंक्शन ले लिया y बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। आपको करना है इसका डेरिवेटिव, सिंपली इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कर देंगे इसका x के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं डेरिवेटिव करूंगा इसका x के रिस्पेक्ट में, तो y क्या हो जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा, इनटू में क्या आएगा, dy by dx, कोई दिक्कत नहीं है, y का 1 आ गया, इनटू में क्या होगा, dy by dx।
जब मैं करूंगा, और डेरिवेटिव क्यों आया, क्योंकि ऊपर ही समझाया था मैंने आपको, y का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में, डिवाइड बाय x आ गया। अब हम करेंगे इन तीनों फंक्शन का डेरिवेटिव। x के क्या हो जाएगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, कितना आ गया 2x। 5x से क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 क्या है कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट या तो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, यूं ही रहता है, हम सिर्फ करेंगे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। और 10 क्या है कांस्टेंट है, इसका पास वेरिएबल नहीं है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि कांस्टेंट अगर बिना वेरिएबल के है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। इन सब की बात हम कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में, हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। तो ये आ गया हमारे पास 2x + 5, ये आ गई डिवाइड बाय x की वैल्यू। तो इसी को बोलते हैं जब हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हो तो डेरिवेटिव कैसे करें। अब इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन और लेता हूं मैं। ऐसे एक क्वेश्चन और लिया मैंने क्वेश्चन इस प्रकार लिया, x² प्लस में xy प्लस में 5y, ठीक है, और इक्वल्स टू 0। आपको यहां से निकालनी है डिवाइड बाय dx की वैल्यू। क्या निकालनी है, डिवाइड बाय dx की वैल्यू। कैसे निकालोगे समझाता हूं। अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब बात में x के रिस्पेक्ट में क्यों करना, y के में कर लेते हैं। पर मैंने क्या बोला है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मेरे भाई dy बाय dx। और जब dy बाय dx निकालना है, इसका मतलब क्या होता है, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल सी बात है, तो डेरिवेटिव होगा y का, वो भी x के रिस्पेक्ट में। इसलिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इसका उल्टा लिखता तो उल्टा कर लेते। तो अब मैं कर रहा हूं डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो x² का x की पावर n वाले फॉर्मूले से, जिनको याद है याद दिला देता हूं, जिनको याद है तो बहुत बढ़िया बात है। x की पावर n का कोई भी डेरिवेटिव करना हो तो कैसे करते हैं, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। तो यहां से 2 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, तो ये बन गया 1, और पावर में 1 लिखो चाहे मत लिखो 2x। अब यहाँ पे क्या है, x × y, दो चीज मल्टीप्लाई में। और मैंने आपको समझाया था जब दो चीज मल्टीप्लाई में होता है, हम बिना प्रोडक्ट रूल के डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। और वो क्या बोलता है कि भाई पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव और y यूं का यूं, बीच में प्लस, फिर y का डेरिवेटिव x यूं का यूं। और 5 क्या हो जाएगा, देखो 5 में 5 क्या है कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में यूं का रहेगा। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx। क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया जा रहा है x के रिस्पेक्ट में। सपोज करो यहाँ पे k मान लेते हैं, फिर इस k का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 2x है, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 × y कितना हो जाएगा y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाय dx। तो यहाँ पे आ गया dy बाय dx, ठीक है, और x यूं का यूं, और प्लस में 5 dy बाय dx, यहाँ पे क्या है 0। अब देखो एक यहाँ पे dy बाय dx है, एक यहाँ पे dy बाय dx है, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लो। तो जब मैं dy बाय dx कॉमन लूंगा इस तरफ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक तो बचेगा इस तरफ x, और इस तरफ क्या बचेगा हमारा 5। तो ये आ गया x + 5, और बाकी दोनों को उस तरफ भेज दो। बाकी दोनों में क्या, 2x को उस तरफ भेज दो, y को उस तरफ भेज दो। तो 2x वहां जाएगा माइनस का 2x, y वहां जाएगा माइनस का y। अब ये इसका मल्टीप्लाई में नीचे भेज दो डिवाइड में, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आएगी, ये आपकी वैल्यू आएगी -2x - y अपॉन में x + 5। ये आ गया हमारी सिंपल dy बाय dx की वैल्यू। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल डेरिवेटिव का केस। यानी कि अब तक जो हमने अप्लाई किया वो सिंपल डेरिवेटिव था, हमने भी पार्शियल डेरिवेटिव नहीं समझा है। अब हम समझेंगे पार्शियल डेरिवेटिव को, ठीक है। तो मैंने यहां तक को उतार लो, जो उतारना उतार सकते हो, मैं बोर्ड के सामने से, या फिर एक काम करते रुक जाओ, पहले आप लोगों को पार्शियल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूं। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, x² प्लस में xy प्लस में 5y और इक्वल्स टू k, ठीक है। अब ये हो गए, यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल यूज है। अब एक चीज समझते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव और सिंपल डेरिवेटिव में फर्क क्या पड़ता है। देखो पार्शियल डेरिवेटिव में ना इस वाले कंसेप्ट का हम कोई यूज नहीं करते। अब ये मान लो, इसका मतलब क्या है कि इस वाले केस में तो सारे ही वेरिएबल थे। ये k तो चलो कांस्टेंट अल्फाबेट है, ठीक है, पर ये जो ना, हाँ, तो जो ये x और y है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे जो x और y यूज हो रहे हैं, ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं। दोनों वेरिएबल थे, इसलिए y का dy बाय dx हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं पार्शियल डेरिवेटिव की, पार्शियल डेरिवेटिव में क्या फर्क होता है, सिर्फ कि पार्शियल डेरिवेटिव में आप जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो ना, उसके अलावा बाकी सारे कांस्टेंट ट्रीट किए जाते हैं, बाकी सारे कांस्टेंट। यानी कि जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो y को भी मैं एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। बस इतना सा फर्क होता है। y भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, y का dy बाय dx नहीं होगा। ये होता है हमारा पार्शियल डेरिवेटिव। अब करके दिखाता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा सिंबल चेंज करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव में, x² का क्या हो जाएगा 2x
मतलब इसका हो जाएगा 2x, एक्स वाई क्या हो जाएगा, देखो x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, देखो अब यहाँ पे समझाऊं मैं आप लोगों को, तो देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, लेकिन अब की बार पोर्ट रूल हम यूज करेंगे ही नहीं। क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अब की बार तो फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं है, मतलब यहाँ तो थे x और y मल्टीप्लाई में, पर यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन थे x और y अलग अलग, यहाँ पे y तो कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वो u का u रखा जाता है। हम डेरिवेटिव सिर्फ x का करेंगे, और x का डेरिवेटिव जब होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 1। अब बात रही किसकी, 5y की। 5y क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0। क्यों, क्योंकि 5 तो पहले से ही कांस्टेंट है, और y भी क्या है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव क्या हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो भी क्या हो जाएगा 0, और k तो पहले से कांस्टेंट था, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सिर्फ 2x + y। ये हो गया इस क्वेश्चन का पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो सबने क्या सीखा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा होता है, उसके अलावा बाकी सारे जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट ट्रीट किए जाते हैं, चाहे वो y हो चाहे वो z हो। अगर x हमारा, अगर हम डेरिवेटिव करें x के रिस्पेक्ट में, तो y भी कांस्टेंट होगा, z भी कांस्टेंट होगा। अगर अदरवाइज को और यूज कर रहे हैं वेरिएबल, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। ये होता है हमारा पार्शियल डेरिवेटिव। अब इसको जो उतारना उतार लो, मेट्रो बोर्ड सामने से। उम्मीद है आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या होता है डिफरेंस सिंपल डेरिवेटिव में और पार्शियल डेरिवेटिव में। इसका हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को पॉज कर देंगे। अब इसको जो उतारना उतार ले मेट्रो बोर्ड के सामने से। चलो फिर हम देखते हैं आगे के टॉपिक्स। अब कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने, उसको हम दोनों तरीके सोल्व करेंगे, सिंपल डेरिवेटिव में भी और पार्शियल डेरिवेटिव में भी, है ना। अब देखो एक फंक्शन ये आ गया। अब इन दोनों क्वेश्चंस में मल्टीपल वेरिएबल यूज हो रहे हैं, x भी यूज हो रहा है, y भी यूज हो रहा है। सिंपल डेरिवेटिव में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे सिंपल सा dy/dx, ठीक है, हमें ये निकालना है यहाँ पे। और यहाँ में कर रहा है पार्शियल डेरिवेटिव। तो मतलब यहाँ पर देखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब dy/dx निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव करूंगा x के रिस्पेक्ट में। जब मैं करूंगा यहाँ पे डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, मैंने यहाँ पे क्या देखा, दो चीज मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या लेगा, पोर्ट रूल, यहाँ भी पोर्ट रूल, ये तो सिंपल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर y का, तो देखो यहाँ पे जब पोर्ट रूल लगाऊंगा, तो पोर्ट रूल क्या बोलता है कि पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा यूं का यूं, फिर दूसरे का डेरिवेटिव पहले वाला यूं का यूं। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 2x, और y मल्टीप्लाई में यूं का यूं। चलो थोड़ा डीप में समझाता हूं, वरना तुम कहीं कंफ्यूजन हो जाओ। x स्क्वायर का करेंगे हम डेरिवेटिव, y रहेगा यूं का यूं, बीच में प्लस, फिर y का डेरिवेटिव करेंगे, और फिर x स्क्वायर यूं का यूं। ये सिंपल सा सिंबल होता है डेरिवेटिव का, ये यूज कर लिया करो, क्योंकि dy/dx थोड़ा बड़ा सिंबल हो जाता है, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो 2 यूं का यूं, फिर हम 2 तो कांस्टेंट है, 2 को छोड़ो, 2 को बाहर रखो ब्रैकेट के। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का हम डेरिवेटिव करेंगे, y यूं का यूं रहेगा, फिर हम करेंगे y का डेरिवेटिव, x यूं का यूं रहेगा। और 5x का डेरिवेटिव कर देता हूं सिंपल, 5x से क्या हो जाएगा 5, भाई 5 क्या है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, यूं का यूं रहेगा, और x का डेरिवेटिव हम 1 कर देंगे, तो x का डेरिवेटिव जब 1 होगा तो 5 गुना में 5 आंसर आ गया। अब बात रही भैया log 1, इसका डेरिवेटिव बता के दिखाओ। अरे मेरे भाई log 1 की जो वैल्यू है वो 0 होती है, ठीक है, यानी कि एक तरह से कांस्टेंट है ये, तो यहाँ पे 0 ही आएगा, खत्म। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वो बस मैंने तुम्हारी थोड़ी सी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए वैल्यू पुट कर दी थी। जिनको याद ना हो, जिन्होंने थोड़ा सा 12वीं चीटिंग वीटिंग से पास करी, उनको बता देता हूँ, log 1 के लिए 0 होती है, इसलिए 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे करते हैं सिंपल डेरिवेटिव। x स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बता ही चुका हूँ, क्या होगा, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, 2x, y यूं का यूं। y का डेरिवेटिव बच्चा जानता है, अभी बता गया था 5 मिनट पहले कि y का डेरिवेटिव जब भी करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, dy/dx, यानी कि 1 तो हो जाएगा, पर इनटू में क्या लिखेंगे, dy/dx। क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया गया है x के रिस्पेक्ट में, और x स्क्वायर मल्टीप्लाई में यूं का यूं। अब यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में x का डेरिवेटिव 1 इंटू y, y हो जाएगा, y का डेरिवेटिव फिर से क्या हो जाएगा, dy/dx, और x मल्टीप्लाई में यूं का यूं, और 5 तो रहेगा ही, यहाँ पे 0 है। अब 2xy यूं का यूं, dy/dx, x स्क्वायर यूं का यूं, और 2 को अंदर भेज दो। अब ब्रैकेट खोल लूंगा, 2 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, 2 की इससे भी होगी। जब 2 की इससे करूंगा क्या बनेगा, 2y, यहाँ पे करूंगा क्या हो जाएगा, 2x dy/dx प्लस में 5 इक्वल्स टू 0। अब देखो dy/dx कहाँ पे है, एक तो इस नमूने के पास है, और एक इस नमूने के पास है, तो dy/dx को मान लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस में 2x, और जिनके पास dy/dx है उसको ऊपर लिखकर भेज दो, तो 2xy वहां जाएगा माइनस का 2xy, उस तरफ भेज दिया, माइनस 2xy, 2y वहां जाएगा माइनस का 2y हो गया, बहुत बढ़िया, और 5 वहां जाएगा होगा माइनस का 5, ये आ गया हमारे पास। अब ये है इस पूरे के मल्टीप्लाई में, नीचे किसमें आएगा, डिवाइड में, तो आंसर क्या आएगा, आंसर मैं यहाँ लेता हूँ ना थोड़ी देर के लिए, अरे डिवाइड में भेज दो ना, यहाँ से मिटा रहा हूँ, देखो x स्क्वायर प्लस 2x है ना, यहाँ लिया होगा, बस उसे x स्क्वायर प्लस 2x,
भाई बचपन में पढ़ा था आप लोगों ने, अगर कोई चीज किसी चीज के मल्टीप्लाई में उस तरह जाके डिवाइड में चली जाती है, बस चलेगी डिवाइड में, हटाओ यहाँ से, काम खत्म हो गया गायब, है ना। देखो कितना आंसर आ गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओ भाई यहाँ तो 3 बार पूरा टूर लेगा। कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव भी। डिफरेंशिएट, वरना खामा खाए पूरा बेचारा बुरा मान जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो ध्यान से, 3 क्या है कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में है, पहले से बाहर निकाल लो 3 को, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में ही रहेगा। अब ये दोनों चीज मल्टीप्लाई में है और ये दोनों क्या है, फंक्शन है एक्स के इंटू वाई, और जब भी दूसरी मल्टीप्लाई में होती है उसका डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से 2 तक नीचे आएगा, ऊपर एक और कम हो जाएगी, y u का u, सेम जैसे यहाँ पे किया था वही सेम बातें बनेगी, उस बाहर 3 रहेगा मल्टीप्लाई में, और y क्या हो जाएगा dy बाई dx, और ये वाला 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा u का u, ये आ गया। ठीक है, अब आगे करते हैं। 6 क्या है हमारा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, u का u रहेगा, x इंटू वाई का डेरिवेटिव करना है, ऐसे ऊपर किया था इस जगह पे, तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 इंटू वाई, वाई हो जाएगा y का dy बाई dx, और x मल्टीप्लाई में u का u, ये आ गया। इसके बाद 5x स्क्वायर y, 5 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में u का u, अब मैं करूंगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, 2 तो नीचे ऊपर एक और कम हो जाएगी 2x, और y u का u, बीच प्लस y का dy बाई dx, और x स्क्वायर मल्टीप्लाई में u का u। तो ये हो गया सबका डेरिवेटिव। और sin 90, पता sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 10वीं क्लास से पढ़ी थी, 1 होती है ना, sin 90 1 होता है, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 क्या है कांस्टेंट है, तो 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। जिन निकम्मों को नहीं पता sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 10वीं कैसे पास कर दी तुम लोगों ने, बिना ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज याद करे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 0, और जिनको याद है भाई बहुत बढ़िया बात है। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करो, इसकी से भी होगी, इसकी से भी होगी, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 6xy, इस तरीके से करूंगा कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर dy बाई dx। ठीक है, यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू वाई 6y, 6 इंटू में ही हो जाएगा 6x dy बाई dx। यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा 5 इंटू 10xy, और इसकी से करूंगा कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर dy बाई dx इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब देखो डिवाइड एक्स किन के नमूनों के पास है, मैंने देखा एक तो डिवाइड एक्स इसके पास है, कॉमन उठाओ इसे, पकड़ो इसकी बुद्धि, बाहर निकालो इसे, डिवाइड एक्स बाहर आ गया, पे क्या रहेगा 9x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 6x, यहाँ पे क्या आ गया 5x स्क्वायर, ये सारे आ गए बाहर, डिवाइड एक्स बाहर निकाले, एक कॉमन आ गया, डिवाइड एक्स सिर्फ 3 चीज 1 2 3, हाँ 3 जगह था, बाकी उड़ा के वहां फेंक दो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 6xy। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया माइनस का 6y, और ये हो गया माइनस का 10xy, ये आ गया। अब ये चीज पूरे इसके मल्टीप्लाई में है, नीचे भेजो डिवाइड में, भेजो डिवाइड में, देखो ये चला गया, ये आ गया, यहाँ पे आ गया 9x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 6x, और यहाँ पे आ चुका है 5x स्क्वायर। बस ये हमारा फाइनल आंसर है। और जिन की आंख सही सलामत हो, जिनको दिख रहा हो कि यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है तीनों में से, तो माइनस कॉमन ले लेना, और जब माइनस कॉमन लोग जा रहेगा ब्रैकेट, ये सारे हो जाएंगे पॉजिटिव, खत्म काम। इतना सा क्वेश्चन था, सवाल हो गया है ढेर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर ली है, मतलब यहाँ पे हमारा हो गया है सिंपल डेरिवेटिव खत्म। अब आते हैं पार्शियल डेरिवेटिव से, इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव ना बहुत इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक वेरिएबल को वेरिएबल मानता ही नहीं है, बेटा कांस्टेंट मान लेते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन है इसका x स्क्वायर y प्लस में 2xy, ठीक है, प्लस में 5x इक्वल्स टू में log 1। अब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y हमारा क्या होगा कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो भाई y कांस्टेंट है, और कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई में क्यों रहता है, x करेगा क्या हो जाएगा 2x, तो बस y को यूं कहीं लगा दो, खत्म। अब यहाँ पे भी क्या है, y क्या है कांस्टेंट, तो 2x का डेरिवेटिव करेंगे बस हम, तो 2x का 2, y यू का यू मल्टीप्लाई में था, यू का यू रहेगा, और 5x क्या हो जाएगा 5, और log 1 0, खत्म काम। अगर डेरिवेटिव कोई दिक्कत ही नहीं हुई, यही हमारा आंसर डेरिवेटिव का। ठीक है, इक्वल्स टू में, तो बस ये हो गया हमारा, ये हमारी हो गया है डेरिवेटिव का काम खत्म। या फिर काम करते इसको हटा ही लेते हैं, इस तरफ से यहाँ से हटा लेते हैं, ये हटा दिया, लो ये हो गया डेरिवेटिव। इस फंक्शन डेरिवेटिव करना था, हो गया। अगर मान लो इसी को बोलता है ऐसे कर दे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, अगर y ये बोलता तो, पर हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, और जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे मेरे भाई, तो y के रिस्पेक्ट में तो x हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अब ये x स्क्वायर पूरा का पूरा क्या होगा कांस्टेंट,
और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में यू का रहेगा, y का हो गया 1 क्योंकि y का डेरिवेटिव है y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। फिर से 2x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो 2x में यू का रहेगा y का 1 हो गया। और 5x क्या है पूरा पूरा कांस्टेंट 0 हो गया, ये हमारा आंसर आएगा अगर आप लोग y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो तो। दूसरा फंक्शन देखो ये रहा 3x स्क्वायर y प्लस में 6xy प्लस में 5x स्क्वायर y। अब ऐसा करना है हमें, तो सुनो पहले करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो भाई हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 3 तो हमारा पहले से कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2 तक नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, 3 2 6 6x और y क्या है कांस्टेंट यू का ही रहेगा। अब देखो 6xy करना है, ये बताओ डेरिवेटिव चल रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो y हमारा क्या है कांस्टेंट, तो 6 और y दोनों क्या हो गए कांस्टेंट यू का ही रहेंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो गया क्योंकि x के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो खत्म यही है। और 5x स्क्वायर y का यहाँ पे जब करोगे तो x के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो y हमारा कांस्टेंट, तो y रहेगा ऐसा करेंगे सिर्फ, तो 2 तक नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 5 10 ऊपर ही पावर कम हो गई तो 1 10xy। बताओ क्या दिक्कत थी, सिंपल सा क्वेश्चन, एक रेमेडी हो गया सवाल, कोई जरूरत ही नहीं पॉइंट रूल की, क्वेश्चन रूल की, चेन रूल की, ठीक है। यहाँ इतना माथा मारना पड़ रहा था, वहां दो बार कर रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब करके देखो एक बार इसका भी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव कर दो इसका y के रिस्पेक्ट में, तो जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो देखो भाई ये पूरा कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा यूं का यूं, तो 3x स्क्वायर y का 1 हो गया। ऐसे ही y के में कर रहे हो x हमारा फिर से कांस्टेंट हो जाएगा, तो y के में कर रहे हो तो x हमारा कांस्टेंट, तो 6x रहेगा यूं का यूं, y का 1 हो जाएगा। और 5x स्क्वायर y करोगे तो तुम कर रहे हो y के रिस्पेक्ट में, तो ये पूरा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, 5x स्क्वायर यूं का यूं रहेगा, y का 1 हो गया। देखो कितना सिंपल था, ऊपर ये आंसर है नीचे ये आंसर है, सवाल खत्म। तो पार्शियल डेरिवेटिव जो है ना वो ओरिजिन आता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल डेरिवेटिव की तरह हर एक को वेरिएबल ट्रीट करके नहीं चलते, एक को वेरिएबल मानते हैं जिसके डेरिवेटिव कर रहे होते हैं और बाकी सब हमारे क्या होते हैं अपने आप ही कांस्टेंट ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। पर एक चीज का ध्यान रखना कि पार्शियल डेरिवेटिव में जो सिंबल होता है कुछ ऐसा बन जाता है, जैसे मान लो dy बाई dx बनाना है तो ऐसे बनेगा वो, ठीक है। ये वहां पे सिंपल डी नहीं बनता, ये बना देते हैं, पढ़ते भैया लेकिन, ठीक है। तो इसी ध्यान रखना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल डेरिवेटिव में और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे अब इस चैप्टर की जो पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है इस चैप्टर का। और हम ये समझेंगे कि हम दो वेरिएबल्स में डेरिवेटिव एक साथ कैसे कर सकते हैं। अब इसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।